जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.5 है, सवाल नंबर 1 है। आपसे कहता है छठी टर्म निकालें जीपी की। अच्छा, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना, उसकी nth टर्म आती है a1 rn-1। तो जो छठी टर्म आएगी ना, वो आएगी a1 r5 आ जाएगी बेटा। तो a1 कितना है इधर, माइनस का 6, कॉमन रेशो, बाद वाली टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड, 1/2 आ गई। क्लियर। सो a6 a1 r5, a1 कितना है, माइनस का 6, 1/2 पावर 5, माइनस के 6, 1/2 की पावर 5 32। इसको कैंसिल कर दें 2 के टेबल पे, तो 3 बटा कितना आ गया, 16। इधर आ जाइए, a1 क्या है, 3, r क्या है, 3² 3, ये भी 3, a8 निकालनी है, तो a1 r7, a1 3 है, 3 की पावर 7, 7 ये और 1 ये कितने हो गए, 8। चाहे तो आप ये पावर भी निकाल सकते हैं, ऐसे रहने देना तो भी आपकी मर्जी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस दोनों की सेम है, तो इसकी पहले की निकाल लेते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस। वन टू फोर एट, a1 बेटा 1 आ गया, r बेटा 2 आ गया, तो an क्या आएगा, a1 rn-1, तो 1 इंटू 2 की पावर n-1, an आ गया 2n-1। दूसरी टर्म क्या है, सेकंड सीक्वेंस, 256 128, a1 कितना आ गया, r बेटा 128 को 256 पे डिवाइड, 1/2 आ गया। सो an क्या आएगा पुत्र, a1 rn-1, a1 कितना है, 256 1/2 n-1। 256 बेटा कितनी पावर होती है, 2 की पावर, 256 कितनी पावर होती है जी, शाबाश जी बताइए, 8/1/2 n-1। ये ऊपर आ गया, ऊपर आके क्या होगा बेटा, 2 8 माइनस n प्लस 1, तो ये an आ गया 2 7 माइनस n। अब गिवन कंडीशन क्या है, दोनों an बराबर है, तो 2n-1 बराबर है 2 कितना आ गया जी, 7 माइनस n। यहां से n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 7 माइनस n, n प्लस n, 7 जमा 1, 8 आ गया बेटा जी। और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड n इज इक्वल टू 8/2, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 12th टर्म निकालनी है आपने। तो a1 1 प्लस आयोटा, d 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, a12 a1 r11, तो 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा पावर में 11। सो 1 प्लस आयोटा 2 11 आयोटा 10 इंटू आयोटा, और 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी आ गई,
11। प्लस का 1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 11 निकालें, कितनी आती है, इसको वैसे ही रहने दें। आयोटा 2 की पावर 5, आयोटा 1 प्लस आयोटा 11 में से 1 निकाल दें, तो 2 की पावर 11 कितना आया, आप इसको करें मल्टीप्लाई, 2048 आ गया। -1 की पावर 5 आयोटा, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आ गया, तो ये आ गया -2048 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको बेटा जी क्या लिख सकते हैं 2, और पावर में कितना आ गया 5। इसको सॉल्व कर ले, -2048 आयोटा 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और पावर में कितना आ गया 5। जी बेटा -2048 आयोटा 1 माइनस 1 2 आयोटा की पावर 5, ये कट गया। 2048 आयोटा 2 की पावर 5 आयोटा की पावर 5 -2048 32 आयोटा 2 की पावर 2 इंटू आयोटा, 2048 को डिवाइड कर दें 32 पे, तो ये आ जाएगा 64 आयोटा -1 का स्क्वायर आयोटा, आयोटा आयोटा से कट गया, -64 ओवर +1, सो -64 आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं इसके अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 1 over A 1 over B 1 over C are in GP, since 1 over A 1 over B 1 over C are in GP, so क्या होगा बच्चे, कॉमन रेशो सेम आएगी, 1 over B, कॉमन रेशो कहता है निकालें, तो R आ जाएगी 1 over B over 1 over A, तो ये A over B आ गया, और R आ गई 1 over C 1 over B, तो ये B over C आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, R स्क्वायर बेटा A over B B over C कट गया, R स्क्वायर बेटा A बटा C या R प्लस माइनस A बटा C। जी इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज अल्लाह भला करे 6.5 ये भी बेटा ख़त्म हो गई। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.6 की तरफ। आपसे कहता है ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है प्लस माइनस AB, तो क्या आएगा बच्चे इसका, प्लस माइनस -2 इंटू 8 प्लस माइनस 16 माइनस के 16 अलहदा -1 अलहदा, तो प्लस माइनस 4 आयोटा आ गया। ज्योमेट्रिक मीन बेटा प्लस माइनस AB प्लस माइनस -2 आयोटा इंटू 8 आयोटा प्लस माइनस -16 आयोटा स्क्वायर 16 इंटू -1 प्लस माइनस 16 आ गया बेटा, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है जी 4 का। आगे आ जाइए, क्या आएगा जी, ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस AB, तो 6 ज़रबे 9 54, चाहे तो इसको पेयर बना लें, चाहे ऐसे ही रहने दें। अगला सवाल है, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 96। लेट कर लेते हैं, G1 G2 G3 G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 96। सो 3 G1 G2 G3
G4 96 are in GP बेटा। सो A1 कितना आ गया 3, 1 2 3 4 5 6। A6 96 आ गया। ये A1 R5 के बराबर होता है। सो A1 3 है, R5 वैसे ही 96 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको बेटा 3 पे डिवाइड कर दिया। R5 32, R5 2 की पावर 5, तो R कितना आ गया 2। नाउ वैल्यूज निकालनी बच्चे। G1 ये सेकंड टर्म है, A1 R आ जाएगा। A1 कितना है 3, R है बच्चे 2, तो 3 2 6 हो गया। G1 की बेटा कीमत निकल आई है, तो G2 की तरफ चलेंगे हम। यहाँ से जो G2 है ना, अगर आप देखें तो देख के पता चल रहा है कि ये तीसरी टर्म है A3, तो ये आएगा A1 R स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 3 12 आ गए। G3 बेटा ये चौथी टर्म है, तो A1 R3 आ गया, 3 इंटू 2 की पावर 3, R 3 24 आ गए। G4 बेटा पांचवी टर्म है, A1 R4, तो 2 की पावर 4, 16 3 48। लें जी, इस तरह से आपके रियल ज्योमेट्रिक मीन बच्चे आपके पास आ गए। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 6.7 है, आपको वैल्यूज दी हुई है और आपसे कहता है कि आपने पहली 15 टर्म्स का जो है वो सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। SN का फॉर्मूला आपके पुत्र जी ज़हन में होना चाहिए। SN का फॉर्मूला क्या है? SN का फॉर्मूला पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। SN का फॉर्मूला है A1 RN-1, अगर R बड़ा है 1 से और अगर R छोटा है 1 से, तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला आपका? R-1, और अगर ये छोटा है तो 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R, अगर R लेस है 1 से। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गौर करें, A1 कितना पुत्र? A1 1 आ गया। R बेटा 1/3/1, 1/3 लेस देन 1 आ गया। सो SN का क्या फार्मूला आ गया? A1 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। क्लियर? तो A1 1 है, 1 माइनस 1/3 पावर में 15 आ गया ओवर 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे जवाब आ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा 1 माइनस, ये 1 चाहे ना लिखे, 1 की पावर 15 ओवर 3 की पावर 15, 1 माइनस 1/3। जी बेटा 3 की पावर 15, एलसीएम आ गया आपका, तो ऊपर आ गया 3 की पावर 15 माइनस 1, नीचे बेटा 3 एलसीएम आ गया 3 माइनस 1, तो ऊपर आ गया 3 की पावर 14, कैलकुलेटर से निकालने जाए ये आ जाएगा 3 की पावर 14 माइनस 1/3 की पावर 15 और बटा 2/3, ये ऊपर चला जाएगा तो 3/2, 3 की पावर 14 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14348,907 माइनस 1/3 की पावर 15 निकालेंगे 4782,969। इसको बेटा कैंसिल कर दें आप,
कि ये 15 है, ये एक कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 रह जाएगा। 3 की पावर 15 माइनस 1, इधर आ गया जी 1/2 और नीचे 3 की पावर 14। इसको बेटा कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। 1/2 14348906 बटा 4782969, इसको 2 पे डिवाइड कर दें। S15 कितना आ गया आपके पास 7174 453 बटा 4782969। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ बेटा। थर्ड टर्म ऑफ जीपी दिया हुआ कितना है 16 और छठी टर्म है 128 जी बेटा। तीसरी टर्म दी हुई है A3 कितनी है 16, यानी ये आ गया A1R2 16 की तरफ, और A6 माइनस 128 तो ये आ गया A1R5 माइनस 128। ये 1 नंबर बेटा, और ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसको बेटा जी आप डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 जी क्या आएगा A1R5 ओवर A1R2 माइनस 128 बटा 16। कैलकुलेटर आपके पास है, यहाँ पे R3 रह जाएगा माइनस 8 माइनस 2 की पावर 3, R इज इक्वल टू कितना आ गया -2। किसी एक में दर्ज कर दें, 1 में दर्ज कर दें, पुटिंग इन 1 क्या आ जाएगा बेटा A1 माइनस 2 का स्क्वायर 16, A1 4 16 बेटा, तो A1 16 बटा 4, A1 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम भी निकालना है, ये लेस देन 1 है। SN का फार्मूला A1 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। A1 कितना आ गया 4, 1 माइनस 2 की पावर 7, 1 माइनस 2 जी, तो 4, 1 माइनस 2 की पावर 7 माइनस कितना आ गया जी, इसको सॉल्व कर लें, आपका बेटा जवाब आ जाएगा। क्लियर? आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है जी आपको सम करना है। A1 कितना आ गया, या बेहतर यह है कि आप इधर से ना 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिया कितना आ गया 0.1 0.11 0.11 अप टू 100। क्लियर? 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 2/9 0.9 0.99 0.99 अप टू 100, तो 2/9 इंटू कितना आ जाएगा बच्चे 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.01 अप टू 100 चलता जाएगा 1 माइनस 0.001। क्लियर? सो ये चलती जाएगी वैल्यू n टर्म्स तक। अब इसको क्या कर सकता हूँ 2/9 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स आ गया, माइनस 0.1 कर लें, प्लस हो जाएगा 0.01 0.001 अप टू 100। ये 2/9 1 n टाइम्स है बेटा, n आ गया माइनस 1/10 1/100 1/1000 अप टू 100 n टाइम्स।
इसको अब सॉल्व कर लें। कितना आ गया जी, 2/9 n माइनस फॉर्मूला जी 1 माइनस 1/10 की पावर n ओवर 1 माइनस 1/10। ओके हो गया बेटा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गई 2/9 n माइनस 1/10 आ गया, यहाँ पे A1 जी कितना आ गया 1 माइनस 1/10 n बटा 9/10 आ गया। इसको बेटा ऊपर ले जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2/9 n माइनस 1/9 1 माइनस 1/10 की पावर n बेटा आपका जवाब आ गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.8 भी बेटा खत्म हो गई। 6.9 एक्सरसाइज है आपकी, हार्मोनिक मीन है। क्या है बेटा, हार्मोनिक मीन। इसको लेके बच्चे हमने सॉल्व करना है। तो 9th टर्म निकालनी हार्मोनिक की जी। एक्सरसाइज 6.9 फाइंड 9th टर्म ऑफ। अच्छा इसमें आपने ना नीचे वाला सीक्वेंस देखना होता है। हार्मोनिक मीन ना बेसिकली इसका फार्मूला होता है उसका, क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, जो मैट्रिक मीन का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अदर सीक्वेंस निकाल लें इसमें। अदर सीक्वेंस इज, अदर सीक्वेंस क्या बनेगा इसमें 3 5 7। हेयर A1 कितना आ गया 3, D कितना आएगा 5 में से 3 2, सो AN निकालना हमने A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे A 9th निकालना तो A 9 बेटा A1 जमा 8D 3 जमा 8 2 3 जमा 16 कितना आ गया जी 1900। 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हमने देखनी है। ऑफ HP इज क्या आ गई जी 1/90। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स होता है। अदर सीक्वेंस लिख लें इसमें, हेयर -1/5 1/3 R इन HP ऐसे लिख लें चाहे। सो 5 3 1 R इन AP। सो A1 आ गया 5, D कितना आया 3 माइनस 5 माइनस 2, A9 निकालना A1 प्लस 8D 5 जमा 8 माइनस 2 5 माइनस 16 माइनस के 11। सो 9th टर्म ऑफ HP इज 1/-1/-11, या जिसको आप कह सकते हैं 1/11। होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहता है इंसर्ट करने हैं 5 हार्मोनिक मीन इसके दरमियान। तो एक सवाल कर लेते हैं इसका ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। करना क्या है जी लेट कर लेते हैं H1 A1 ही कह लें। लेट A1 A2 A3 A4 A5 R। हम पहले ना अरिथमेटिक 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन किसके जी 5 बट इसके उलट एंड 13/2। सो -5/2
A1 A2 A3 A4 A5 13/2 आर इन AP। तो A1 कितना आ गया -5/2, 1 2 3 4 5 6 7। A7 कितना आ गया 13/2। A1 जमा 6D कितना आ गया 13/2 -5/2 6D 13/2। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा जी बेटा जी, क्या एलसीएम ले लेंगे 6D 2 एलसीएम 13 जमा 5, तो 6D बराबर आ गया पुत्र 18/2। D आ गया कितना 9। नाउ A1 निकाले, सेकंड टर्म है A1 प्लस D। A1 कितना 5/2 जमा 9 कितना आ गया बच्चे, जमा करें इसको जी। अच्छा ये 6 मल्टीप्लाई होना था इधर आके, D कितना बन गया 9/6 3/2, ये आ गया 3/2, लिख लें इधर।